नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ज्योमेट्री के सर्कल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये ज्योमेट्री का मैं सर्कल टॉपिक से क्वेश्चन को लेकर आया हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में भी पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन को देंगे। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो समय का ना बर्बाद करते हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना वो सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 14 से 27 जुलाई के बीच वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में भी रिपीट हो रहे हैं। देखिए दी गई आकृति में पीएबी एक छेदक रेखा है और छेदक सीकेंट है और पीटी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है। पीटी 8 दे रखा है, पीए 6 दे रखा है और ए बी एक्स दे रखा है। तो आपसे एक्स का मान पूछा गया। इसके लिए आपको पता है कि फॉर्मूला होता है पीटी स्क्वायर, ये बराबर होता है पी ए इंटू पी वी के। पीटी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी वी के। पीटी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, पी ए आपका 6 है और पी वी 6 प्लस एक्स है, ठीक है। ये 6 इस 64 को तो नहीं काटेगा, ये 3 बार में कटा, ये 32 बार में कटा। ये 6 3 18, 32 माइनस 18, 18 4 22 14, ये बराबर हो गया 3x के। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 14/3। यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आ गया 14/3। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र G है। यदि एंगल ए जी बी बराबर 132 डिग्री तो कोण ACB पूछा है। कोण ACB पूछा है। कंसेप्ट क्या कहता है कि वृत्त के जीवा से सेंटर पर जो कोण बनता है और वो दीर्घ वृत्त के किसी भी परिधि पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। तो यहाँ पर ये टोटल 132 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर सेम जीवा ए बी से ही इस सेंटर जी पे कोण बन रहा है और यहाँ सी पर कोण बन रहा है। तो ये 132 होगा। तो ये कितना होगा 132 का आधा, 2 छक 12, 2 छक 12, 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी 18, पी वी 6, पी वी यहाँ से यहाँ 6 है और ए बी आपका 18 है तो ए पी आपका कितना होगा 12 होगा, ठीक है। सी पी 4 सेंटीमीटर है तो आपसे पी डी पूछ रहा है, यानी ये पी डी एक्स की लंबाई पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी वी, ये बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के, पी सी इंटू पी डी के, ठीक है। पी ए यहाँ पे 12 दे रखा है, पी वी यहाँ पे 6 दे रखा है, पी सी आपका 4 है, 6 दे रखा है और पी डी आपको निकालना है जिसको एक्स माने। ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, यानी एक्स निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। अगर सी डी पूछता तो 18 + 4 22 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी और ए डी बराबर है, यानी ये इस ए डी के बराबर है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ए सी और ए बराबर है जो कि 13 के बराबर है। ए सी और ए बराबर है जो कि कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी 15 है, ये बी सी 15 होगा तो ये ई डी कितना होगा, ये ई डी भी आपका 15 सेंटीमीटर होगा। एस ए एस प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है जहां TP उस बिंदु T पर एक स्पर्श रेखा है, जहां PT जो है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। PV 2x - 3, ये जो PV पूरा है ना,
ये P से B ये दे रखा है 2x+3, ठीक है, और PA 9 दे रखा है, ये PA 9 दे रखा है। तो आपको पता है PT², अभी देखिए जस्ट थोड़ा देर पहले PT² बराबर होता है PA इंटू PV के, PA इंटू PV के। तो PT मतलब 15 का स्क्वायर, ये बराबर होगा PA, PA आपका 9 है और PV आपका 2x+3 है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 9 गुना 2x मतलब 18x प्लस 9 तिया 27, 225 में से 27 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 198, कितना हो जाएगा 198। ये 198 किसके बराबर है, 18x के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी फिर उसी कंसेप्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल पर PT एक स्पर्श रेखा है। सर्कल पे क्या दे रखा है कि PT जो है ना एक स्पर्श रेखा है। इसी तरीके से PT एक स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से उस PT की लंबाई दे रखा रहता है। मान लीजिए ये दे दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर, PT स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपसे पूछा उस सर्कल का रेडियस क्या होगा r। तो यहाँ जो वृत्त का जो रेडियस है ना उस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वृत्त के केंद्र से उस जीवा पर लंब डाला जाता है, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर दे रखा, 5 सेंटीमीटर होगा। कभी क्या दे रखा है, कभी OP दे देता है, तो कभी रेडियस दे रखा है तो आपसे स्पर्श रेखा पूछ देता है, कभी स्पर्श रेखा पूछ देता है। एक ये भी क्वेश्चन आपके SSC CHSL में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ABC को वृत्त D के चारों ओर परिबद्ध किया गया रेखाखंड AQ BR और AC का माप क्रमशः यहाँ दे रखा है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप पूछा है। अब बताइए ये B पॉइंट से BR 10.5 है, BR आपका 10.5 है, तो BQ भी कितना होगा 10.5। ये AQ 13 है तो ये AS भी कितना होगा 13, ये SC 6 है तो ये CR भी कितना होगा 6। सबको ऐड कर दीजिए, मतलब ये सबको ऐड करके उसका 2 गुना कर देंगे। तो 13 + 6 19, 19 + 10.5 29.5, 29.5 को 2 गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 59, कितना 59। तो इस त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा 59, ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो मुझे अभी ध्यान आया, एक वृत्त है, ठीक है, इस पर एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल डाला गया। क्वेश्चन ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इस जीवा की लंबाई, जो पहला बड़े वृत्त का जीवा जो है वो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, ठीक है। बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या दे रखा होता है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या दे रखा होता है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या दे रखा होता है। तो आपसे उस जीवा की लंबाई पूछ देगा। अगर मान लीजिए बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या 5 है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या 4 है, तो उस जीवा की लंबाई AB पूछेगा। तो आपको पता है कि ये अगर 5 है, ये 4 है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना होगा 3। अब ये जो लाइन होता है वृत्त के केंद्र से उस जीवा पर जो लाइन डाला जाता है वो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये यहाँ से यहाँ 3 होगा, तो AB पूरा जीवा है तो वो उसका टोटल का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3:2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है और एंगल AOB यानी ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल 130 डिग्री दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखें कि ये अगर 130 से है तो ये सेम जीवा है ना, इस सेम जीवा से दीर्घ वृत्त खंड की परिधि पर जो एंगल बनता है वो 130 का क्या होगा, आधा होगा, यानी 130 का आधा मतलब 65 डिग्री, कितना 65 डिग्री। अब इस पॉइंट का हम नाम दे देते APV, इसका नाम दे देते C। तो ACBP एक चक्रीय चतुर्भुज है, ACBP एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज कहता है कि उसके आमने सामने का कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल C प्लस एंगल P कितना होगा 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल P कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल C
65 डिग्री हो गया है, तो एंगल पी कितना होगा 180 माइनस 65, जो कि आपका 115 डिग्री निकल कर आएगा, 115 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि मान लीजिए वृत्त के सेंटर का एंगल दे रखा है, वृत्त के सेंटर का एंगल दे रखा है और ये एंगल आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, एंगल क्यू और आर 100 डिग्री देख रहा है। अगर बताइए ये अगर 100 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 80 डिग्री, यहाँ से यहाँ कितना होगा 80 डिग्री। अब एक बात बताइए, अब जीवा पी आर हो गया, जीवा पी आर से वृत्त के सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, वृत्त के सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 160 डिग्री, यहाँ कितना बनेगा 160 डिग्री। तो पूछ रहा है आपसे पी एस आर क्या होगा, तो बताइए पी एस आर आपका 160 डिग्री होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 80 डिग्री का बन रहा है ना, तो दीर्घ वृत्तखंड पर उसका आधा बनता है, तो ये 40 डिग्री हो गया ना, तो एंगल पी एस आर आपका 40 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी और बी सी 8 है, बी सी 8 है, डी 6 है और ए डी का क्षेत्रफल 90, ए डी का क्षेत्रफल 90। तो आपको पता है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा डी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी यहाँ पे 90 है, त्रिभुज ए डी यहाँ पे 90 है, त्रिभुज ए बी सी का एरिया आपको निकालना है और डी का स्क्वायर मतलब छक्का का 36 और 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब इसको काटना है, ये कटा 4 नामा 36, ये कटा 16 बार में, ये 9 इस 90 को काटेगा 10 बार में, ये 16 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया पता चल गया 16 गुना 10 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में जीवाएं एक्स वाई और पी क्यू एक दूसरे को बिंदु एल पर प्रतिच्छेदित करती है, तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाहरी बिंदु से जब वृत्त को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो वहां से फॉर्मूला निकल के आता है एल वाई इंटू एल एक्स, ये बराबर होगा एल क्यू इंटू एल पी के। ठीक है, एल वाई यहाँ पर दे रखा है 3, एल एक्स आपका हो जाएगा 3 प्लस एक्स, एल एक्स हो जाएगा आपका 3 प्लस एक्स बराबर एल क्यू आपका 5 है और एल पी हो जाएगा एल क्यू प्लस क्यू पी मतलब 15। ठीक है, तो ये 3 इस 15 को काटा 5 बार में, 5 गुना 5 25, 3 प्लस एक्स बराबर 25, तो एक्स यहाँ से निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछा एक्स वाई की लंबाई, यानी ये एक्स वाई एक्स है, यानी इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, दो केंद्र ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, यानी इस दो केंद्र के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है यानी 12 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा डी स्क्वायर, यानी इसको डी मान लिए, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस डी स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये माइनस 25 इक्वल के इधर आएगा तो 144 प्लस 25 ये बराबर हो गया डी स्क्वायर के। तो डी स्क्वायर का वैल्यू 169, तो डी यहाँ से पता चल गया 13, यानी उस दो सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो आपका 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन देंगे वो इस सारे क्वेश्चन को देख के चले जाइए। मुझे नहीं लगता है कि सर्कल में ज्योमेट्री से इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, तो ये है आपका स्पर्श रेखा।
तो यहाँ जो सेंटर से इस रेडियस पर जो लंब डाला जाता है वो लंब डाला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा होती है। तो देख सकते हैं ये स्पर्श रेखा इस बिंदु को केवल इस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा लाइन, एक रेखा जो एक वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। गलत बात है, स्पर्श रेखा का रीजन यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये तो 3 होगा नहीं, यही कथन गलत है। ऐसे हम कथन नंबर 4 भी पढ़े, यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पे फैलाया जाता है तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। यानी ये जीवा है, इस जीवा को दोनों वृत्त के बाहर फैलाएंगे तो ये छेदक ये तो दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक कहा जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो गलत क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन जो देख सकते हैं ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में पूछे गए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख कर चले जाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।